यसाया बाब 43। और अब ए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिद्या दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इसराइल का खुदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिद्या में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। चूँकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊँगा और मगरिब से तुझे फराहम करूँगा। मैं शुमाल से कहूँगा कि दे डाल, और जनूब से कि रख ना छोड़। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को ज़मीन की इंतहा से लाओ। हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया। उन अंधे लोगों को जो आंखें रखते हैं और उन बहरों को जिनके कान हैं बाहर लाओ। तमाम कौमें फराहम की जाएं और सब उम्मतें जमा हों। उनके दरमियान कौन है जो उसे बयान करे या हमको पिछली बातें बताए? वो अपने गवाहों को लाएं ताकि वो सच्चे साबित हों, और लोग सुने और कहें कि ये सच है। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैंने ऐलान किया और मैंने निजात बख्शी, और मैं ही ने ज़ाहिर किया जब तुम में कोई अजनबी माबूद ना था। सो तुम मेरे गवाह हो। खुदावंद फरमाता है कि मैं ही खुदा हूँ। आज से मैं ही हूँ और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। मैं काम करूँगा, कौन है जो उसे रद्द कर सके? खुदावंद तुम्हारा निजात देने वाला, इसराइल का खुदूस, यूँ फरमाता है कि तुम्हारी खातिर मैंने बाबुल पर खुरूज कराया, और मैं उन सबको फरारियों की हालत में और कश्तियों को भी जो अपने जहाज़ों में ललकारते थे ले आऊँगा। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदूस, इसराइल का खालिक, तुम्हारा बादशाह हूँ, जिसने समुंदर में राह और सैलाब में गुज़रगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है। वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे। वो बुझ गए, हाँ, वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए
یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختنی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لاتا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مجھے یاد دلا، ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے، اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالہ کیا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔